ब्रीच ऑफ यूके लॉ, कभी कोई लॉ तोड़ा है यूके का? कभी भी नहीं तोड़ा। कन्विक्शन अदर प्लेंटीज, कुछ भी नहीं है। आपकी पाक साफ जिंदगी है। वार क्राइम्स, आप तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन देखते रहें। यहाँ पे तमाम तर वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्टडी वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पे मेंशन है। आप अप्लाई पे क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और वो हमारे क्लाइंट्स जो हमसे रब्ता नहीं कर सकते, यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जेन्युइन पढ़े लिखे होते हैं और ये फॉर्म्स वो खुद भी फिल करना जानते हैं और करना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो ये एज सदका जारिया होगा। हम gov.uk की वेबसाइट पे मौजूद है। स्टडी इन यूके के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया एक न्यू विंडो ओपन हुई। इसमें हमने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो ओपन होगी। इसमें आपने नीचे आना है और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर आएगा कुकीज़ ऑन यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। तो आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ से और इस मैसेज को यहाँ से हाइड कर देंगे। अब आपका इमिग्रेशन का पेज फॉर्म फिल करने के लिए डन हो चुका है। वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव, आप कहाँ रहना चाह रहे हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। आप फर्स्ट वन पे क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। डू यू हैव ए करंट यूरोपियन यूनियन और EEA और स्विस पासपोर्ट? क्या आपके पास स्विस, यूरोपियन यूनियन या EEA का पासपोर्ट मौजूद है? नहीं मौजूद। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से हैं, तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने क्लिक किया एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हुई। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट ए कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। आप जिस कंट्री से वो लिखेंगे। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया लिखें, पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान लिखें। तो आपने PAKI ही लिखा और पाकिस्तान शो हो गया। आपने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। जब आपने नेक्स्ट किया तो चेक अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लोकेशन। यहाँ पे आपको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की लोकेशंस के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके इलाके में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की लोकेशन कहाँ है तो आपने फर्स्ट वन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो स्टूडेंट वीज़ा के बारे में मालूमात का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि अगर आप 25 मिनट्स तक इनएक्टिव रहते हैं इस फॉर्म पे तो ये फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। तो यानी आपने फॉर्म फिल करते वक्त आधा घंटा या 25 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, कहीं आगे पीछे नहीं जाना। तो अगर आप इस टर्म्स एंड कंडीशन से ओके करते हैं और आप अपनी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी पढ़ लेते हैं तो फिर आप यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपके पास ऊपर कुछ स्टेप्स आ गए। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट है, सेकंड स्टेप एप्लीकेशन है, थर्ड डॉक्यूमेंट्स, फोर्थ डिक्लेरेशन, फिफ्थ पे फीसिस पे करनी है और सिक्स फर्दर एक्शंस। तो यहाँ पे हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ईमेल जो है वो हमारी रजिस्टर्ड ईमेल होगी जो आप समझते हो कि जिसका पासवर्ड भी आपको याद है। उम्मी तौर पे बाद दफ़ा हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स कुछ ऐसा ईमेल एड्रेस लिख देते हैं जिसका पासवर्ड उनको याद ही नहीं होता। तो काइंडली अपना ईमेल एड्रेस भी याद रखें, पासवर्ड भी याद रखें। पासवर्ड बनाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि अपर केस लेटर होना चाहिए, लोअर केस लेटर भी हो, उसमें एक नंबर भी हो और उसमें एक सिंबल भी हो। आप देख रहे हैं इसमें हमें ईमेल एड्रेस जो है हमारे से मांगा जा रहा है। हम अपना ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे इनपुट करते हैं appointments.vfs.global@gmail.com। हमने ये लगाया और अब हमारे से वो पासवर्ड का कह रहा है। हमने यहाँ से पासवर्ड अपना सेलेक्ट करना है। पासवर्ड अगर मैच नहीं होगा तो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। हमारा ईमेल एड्रेस उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो हमें कह रहा है कि मैं आपसे ईमेल के थ्रू भी रब्ता कर सकता हूँ। आपसे पूछा है हु डज दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग टू, ये ईमेल एड्रेस किसको बिलोंग करता है? डेफिनेटली हमारे से करता है तो हम यू हैं। अगर सम वाला किसी और का है तो आप वो कर देंगे, लेकिन अगर आपका अपना है तो यहाँ पे फर्स्ट वन पे करके नेक्स्ट कर दें। एडिशनल ईमेल एड्रेस देना चाह रहे हैं? नो, हमारे पास कोई है ही नहीं है, हम देना भी नहीं चाह रहे। यहाँ पे आपसे टेलीफोन नंबर पूछा जा रहा है तो आपने अपने इंटरनेशनल कोड के साथ अपना टेलीफोन नंबर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। जी, तो हमने अपना टेलीफोन नंबर प्रोवाइड किया। आप इस टेलीफोन नंबर को कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर यूज़ वायरलेस इन द यूके, जब आप यूके में होते हैं तब यूज़ करते हैं। फॉर यूज़ वायरलेस आउट ऑफ द यूके, जब आप यूके से आउट होते हैं, हम यूके से आउट होते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। सेलेक्ट वेदर दिस इज़ योर होम मोबाइल और वर्क टेलीफोन नंबर, क्या ये आपके घर का नंबर है, मोबाइल है या टेलीफोन नंबर है आपका? वट एवर जो भी है आप बता दें हमारा मोबाइल है तो आप इसे यहाँ से कंटिन्यू करें। एनी अदर टेलीफोन नंबर, अगर आपको कोई और टेलीफोन नंबर है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं है इस वक्त तो आपको जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्ट यू बाय टेलीफोन, क्या आपसे टेलीफोन के जरिए रब्ता किया जा सकता है? आर यू बी एबल बाय कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन, पहला ऑप्शन है आई कैन बी कॉन्टेक्टेड बाय टेलीफोन, कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज। आप फर्स्ट वाला कर दें, ये ज़्यादा बेस्ट है कि आपसे टेलीफोन पे भी रब्ता कर सकते हैं वो और आपको टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। जी, स्कॉलरशिप अगर आप ले रहे हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए बेसिकली ये 3 स्कॉलरशिप्स यूके के लिए बहुत फेमस हैं, जिसमें कॉमनवेल्थ की होती है, मार्शल की होती है, चिवनिंग की होती है। बहरहाल अगर आप इसमें से कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे तो नो कर दें और आगे कंटिन्यू कर। योर कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़,
जी, जब आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र देती है और आप उसकी ऑफ़र पे मुकम्मल उतरते हैं तो वो आपको कंडीशनल, फिर उसके बाद अनकंडीशनल और फिर फ़ी जब आप सबमिट करवाते हैं 50% या 70%, तो वो आपको CAS लेटर देती है और CAS लेटर लेने के बाद ही आप फिर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। डू यू हैव ए कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़? क्या आपके पास CAS लेटर है? जी है हमारे पास। और अगर है तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपना CAS लेटर जो है यहाँ पे लिखो। तो CAS लेटर नंबर जो है वो आपने यहाँ पे लिखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा E4। तो ये हमारा जो है वो CAS लेटर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। आप इसको दोबारा चेक भी कर सकते हैं कि कोई आपने मिस्टेक नहीं की और आप यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो आता है, इसमें आपने अपनी कुछ और डिटेल्स देनी होती हैं। अपना नाम देना है, हम अपना नाम करते हैं वकार ज़का। वकार ज़का हमने कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू। अदर नेम हमारा कोई भी नहीं है, हमने नेक्स्ट करके सेव कर दिया। आप मेल हैं और आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल है और नेक्स्ट आपने सेव कर दिया। यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है तो आप अपना एड्रेस ये दे सकते हैं। बोट बेसन, क्लिफ्टन 14 फेरो रोड, टाउन सिटी, कराची, प्रोविंस, सिंध, पाकिस्तान। आपको पोस्टल कोड नहीं पता अपने एरिया का तो लिखने की जरूरत नहीं है। इफ दिस एड्रेस आल्सो यूज योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यू मे यूज दिस एड्रेस टू कॉन्टेक्ट यू अबाउट योर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी इस एड्रेस जो है आपने दिया है, इस पर हम आपसे एप्लीकेशन के सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं। अगर हमने कोई डिटेल्स आपसे मांगनी हो तो आप कह सकते हैं यस डेफिनेटली ये मेरा एड्रेस एक्यूरेट है। अबाउट दिस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में आप वहाँ पे रह रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस एड्रेस, एड्रेस में आप कितने अरसे से रह रहे हैं। तो यहाँ पे आप ईयर्स लिखें और आप कितने अरसे से रह रहे हैं। जी आप यहाँ पे 14 ईयर्स से रह रहे हैं। व्हाट इज द ऑनर स्टेटस ऑफ दिस होम, तो आप बता सकते हैं आई रेंट इट, ये रेंट का घर है। जी तो यहाँ पे आपसे पासपोर्ट की डिटेल पूछी जाएंगी, तो हम अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। जी हमने अपना पासपोर्ट नंबर लिखा और यहाँ पे 30 हमारी पाकिस्तान है वो हम लिखेंगे। और आपको इशू कब हुआ था ये पासपोर्ट, वो आप डेट लिखते हैं। हमने अपनी डेट मेंशन कर दी और ये एक्सपायर कब हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। जी तो हमने ये भी मेंशन कर दिया। डू यू हैव ए वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है तो लिख दें, अगर नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, नो करते हैं। जी उसके बाद पूछा जा रहा है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, आपकी कंट्री ऑफ नेशनलिटी क्या है। जी आप पाकिस्तान से हैं तो आप यहाँ पे पाकिस्तान कर देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ भी आपकी पाकिस्तान ही होगी क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कराची है तो आप यहाँ से कराची कर दें। और डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है 28/1 और यहाँ पे आप अपना ईयर लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू करंटली होल्ड और हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनलिटी या सिटीजनशिप, क्या आपके पास किसी और कंट्री की कोई नेशनलिटी वगैरह कभी है थी नहीं थी, तो नो कर दिया। हैव यू प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी इन ए प्रीवियस एप्लीकेशन, क्या आपने इससे पहले जो कोई प्रीवियस एप्लीकेशन थी उसमें आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी शो की है। तो इससे पहले तो हमने कोई एप्लीकेशन अपनी की ही नहीं है तो हम नो कर देंगे। स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंस, यू मे हैव टू टॉक टू यू अबाउट योर एप्लीकेशन, विच लैंग्वेज वुड यू प्रेफर, अगर आपसे इंटरव्यू लिया जाए तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर। इंग्लिश क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए यूके स्कूल, यूके स्कूल में तो आप गए ही नहीं है तो आपने वहाँ से कैसे जो है वो लेनी थी। डू यू हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए यूके स्कूल, तो नो। इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट, आर यू कमिंग टू द यूके टू स्टडी एट अ हायर एजुकेशन प्रोवाइडेड विद a track record of compliance, see the register of student sponsors to confirm whether a higher education provider has a track record of compliance or a higher education provider with a track record of compliance will have the status student sponsored track record। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर आप यूके में आ रहे हैं अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तो क्या आपने ये चेक किया है कि आया वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को कोई लाइसेंस वगैरह होम ऑफिस की तरफ से मिला हुआ है, और अगर मिला हुआ है तो उसके बारे में डेफिनेटली आपके पास आगाही होनी चाहिए। ये ना हो कि आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो जिसको बारे में आपको पता ना हो। बहरहाल अगर आपको पता है तो आप येस कर सकते हैं, और अगर आप येस करेंगे तो फिर does your confirmation of acceptance of studies CAS statement indicate that your English language ability was assessed by your institution or that you are a gifted student। यहाँ पर ये एक बात बताई जा रही है कि अगर आप येस करते हैं कि जी हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो होम ऑफिस से अप्रूव्ड है और उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, उसका रिकॉर्ड हमने चेक किया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो CAS लेटर इशू हुआ तो उससे पहले क्या यूनिवर्सिटी ने आपका जो है वो इंटरव्यू लिया। आपका नामी तौर पर यूनिवर्सिटी आपका छोटा सा इंटरव्यू लेती है, क्या वो लिया, तो फिर अगर आपने लिया है तो आप येस कर देंगे। पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, आप पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं, क्या आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, नहीं है तो नो कर देंगे। गिव डिटेल्स अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट, अपनी मदर की डिटेल आप पहले देंगे। हाजरा बीबी, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 01/01/1950, कंट्री ऑफ नेशनलिटी है इनकी पाकिस्तान। हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनलिटी, क्या इनके पास यही नेशनलिटी रही है। यस, इससे पहले इनके पास कोई और नेशनलिटी नहीं थी, यही थी। अब फादर का पूछ रहा है, एडम हुसैन, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2/45 पाकिस्तान। हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनलिटी, यस इनकी यही रही है, सेम, सेव कर दें इसे। फैमिली हु लिव इन द यूके, कोई भी आपकी फैमिली नहीं है, आप नो कर देंगे। ट्रैवलिंग एज ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप,
विल यू बी ट्रैवलिंग टू द यूके एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, कोई भी ग्रुप नहीं है, अकेले हैं, नो कर देंगे। ट्रैवलिंग विद अदर पर्सन, किसी और के साथ भी जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, नो कर देंगे। वेयर विल यू स्टे इन द यूके, आप यूके में कहाँ जो है वो स्टे करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्टे करना है तो आपने यहाँ पे एड्रेस देना है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि आपने यहाँ पे पोस्टल कोड डालना है, और अब हम फाइंड एड्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एड्रेस आ जाना चाहिए। अगर हमारा एड्रेस यहाँ पे नहीं आ रहा तो हमने यहाँ पे मैनुअली पे क्लिक कर दिया है, और अब हम यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो खुद लिखने लगे हैं। 17 BOW एवेन्यू, बोवाटर एवेन्यू, BIRMINGHAM बर्मिंघम, और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं जी। अदर प्लेसेस यू विल स्टे वाइल इन यूके, कोई भी जगह नहीं है, यही हमारा एड्रेस है। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री नहीं है जी, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और यूके वीज़ा एप्लीकेशन, हैव यू बीन इशूड विद द यूके वीज़ा एप्लीकेशन इन द पास्ट 10 ईयर्स, क्या पिछले 10 सालों में आपको कोई वीज़ा मिला, नहीं मिला तो आप नो कर देंगे। ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA, स्विट्जरलैंड, एनी अदर यूरोपियन इकोनॉमिक कंट्री, क्या आप गए, नहीं गए, 0। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री आपकी कोई भी नहीं है। योर प्लान ट्रैवल इंफॉर्मेशन, तो आपकी जो जिस तारीख को आपने आना है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपने यहाँ पे लिख दिया। इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है, रिफ्यूज़ कभी हुआ है, नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं आप। यू मस्ट रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पेज बिफोर आंसरिंग। वार क्राइम्स इन अदर पीस और वार टाइम, हैव यू बीन एनी इन्वॉल्व, कहीं भी नहीं आप रहे किसी भी वार में, आपने कोई शमूलियत नहीं ली, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आपने की हैं। यू मस्ट रीड द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पेज बिफोर यू आंसरिंग। Have you ever been involved in supported or encouraged terrorist activity in any country? No. और terrorist organization, इसमें भी नहीं रहे। Have you by any means or medium expressed views that justify glorify terrorist violence? कभी आपने कोई ऐसी बात की हो जिससे terrorist violence जो है वो क्रिएट होता हो? No, कभी भी आपने नहीं किया। Extremist organization के साथ आपका तल्लुक है, कोई सपोर्ट करते हैं? नहीं। आप कोई extremist views रखते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आप आगे चलें। Person of good character, have you as a part of your employment otherwise undertaken paid or unpaid activity on behalf of non-UK government which you know to be dangerous to the interest of national security of the UK or its allies? No, आपने कभी ऐसा नहीं किया। Have you ever engaged in any activities which might indicate that you may not have been considered a good person of good character? No. Is there any other information about your character or behavior? कुछ भी ऐसा नहीं है आपका, तीनों पॉइंट्स में नो करेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, इन तमाम तर चीज़ों में, आर्म फोर्सेस में आप रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की है, इंटेलिजेंस में रहे हैं, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, मीडिया में आप रहे हैं, जुडिशरी में आप रहे हैं, तो आई हैव नॉट वर्क इन एनी ऑफ द जॉब लिस्टेड अबव। ठीक है जी, नो कर देंगे। स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर एंड एड्रेस जी, तो अब आपका स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर है जो आपका कैश लेटर होता है, उसके ऊपर स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर भी लिखा होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल्स में आपने लिखना है, तो यहाँ पे लिखें GWBETJJ6X, तो ये हमने लिख दिया। एंड स्पॉन्सर का जो एड्रेस है वो हमारे से पूछ रहा है, अगर आप एड्रेस यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। 76 वुडवेल्स रोड, BIRMINGHAM बर्मिंघम, पोस्टल कोड है आपका BB2TG, तो ये हमने कर दिया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्लेस ऑफ स्टडी। व्हाट टाइप ऑफ स्पॉन्सर विल यू बी स्टडिंग विद, आपका जो स्पॉन्सर है वो किस किस्म का है। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है। द रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट स्पॉन्सर, यानी आपका जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज है वो बेसिकली रजिस्टर्ड होना चाहिए होम ऑफिस से, तो आप बता सकते हैं वो प्राइवेट है, पब्लिकली फंडेड है, हायर एजुकेशन प्रोवाइडर एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस है, हायर एजुकेशन प्रोवाइडर है, इंडिपेंडेंट स्कूल है, आप कह सकते हैं हायर एजुकेशन प्रोवाइडर है, आप यहाँ से सेव कर दें। प्राइमरी साइट ऑफ स्टडी, ये आपका एड्रेस है, आप इसे यस कर दें। आप अगर यूकास के थ्रू एडमिशन लिया था तो आपने यहाँ पे डिटेल्स देनी है, आपने उसके थ्रू नहीं लिया तो कोई जरूरत ही नो कर। एकेडमिक टेक्नोलॉजी अप्रूवल स्कीम ATAS, ये बेसिकली एटॉमिक स्टडीज होती हैं, आपकी वो स्टडीज नहीं है, आप नो कर देंगे। फ्यूचर ऑफिशियल फाइनेंशियल स्पॉन्सर, विल यू बी रिसीविंग मनी फ्रॉम एनी ऑफिशियल फाइनेंशियल स्पॉन्सर फॉर योर कंटिन्यूइंग स्टडीज? नो, आपको कोई जरूरत नहीं है। कोर्स इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ स्पॉन्सर इंस्टीट्यूशन, स्कूल और यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जी। ब्रैडफोर्ड कॉलेज UK, कोर्स नेम लॉ स्टडीज, एंड आर यू गोइंग टू बी स्टूडेंट यूनियन सेप्टिकल ऑफिसर, तो आपका लेवल कौन सा है, यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो आपका लेवल है CRF लेवल C2। उसके बाद है आर यू गोइंग टू बी स्टूडेंट यूनियन सेप्टिकल ऑफिसर? नो, कुछ भी नहीं आप करने जा रहे हैं, यहाँ से सेव कर। आपके कोर्स की डेट कब से स्टार्ट हो रही है ये आपने मेंशन करनी है जी, 12/10/2023, और कोर्स एंड कब हो रहा है, 14/10/2024, आपने सेव कर दिया। अकोमोडेशन पेमेंट, हैव यू or your parents, legal guardians already paid any money to your sponsor for accommodation? No. अगर दे दिया तो yes कर देंगे, नहीं दी तो no करेंगे। आपके कोर्स की फीस कितनी है, आपने यहाँ से मेंशन कर दी, £14,000 है।
हैव यू और योर पेरेंट्स आर लीगल गार्डियंस ऑलरेडी पेड एनी ऑफ योर कोर्स फी। अगर आपने कोर्स फी अगर अपनी कुछ पे कर दी है तो आप येस करेंगे और वो आपसे पूछेगा कि कितनी पे की है, तो आपने बता देना है कि आपने 7,000 पाउंड जो है वो पे कर दिया है। How can you prove this amount has been paid? My sponsor has confirmed this information on cash। यानी आपके स्पॉन्सर ने कैश के ऊपर ये मेंशन कर दिया। स्टूडेंट लोन, क्या आप स्टूडेंट लोन वगैरह लेंगे? नो। मेंटेनेंस फंड आप लेंगे? नहीं। Are you relying on money held in an account under your parents' legal guardian name? If you are relying on the money held in a bank account, it must be an account that you and your parents' legal guardians are named as account holder of। देखें, अगर तो आप रिलाई नहीं कर रहे अपने अकाउंट अंडर योर पेरेंट्स लीगल गार्डियंस नेम, यानी आपके फादर का अकाउंट है, आप उसको शेयर नहीं कर रहे अपनी स्टडीज़ के लिए, तो आपने नो कर देना है। अगर येस करते हैं तो फिर आपको डिटेल्स देनी पड़ जाएंगी कि आप रिलाई कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो आपके पेरेंट्स या गार्डियन ने आपको दी है, और उसकी डिटेल्स में ये लीगल गार्डियंस का जो नेम है अकाउंट होल्डर का वो लाजमी होना चाहिए, यानी आपका पेरेंट्स का रिलेशन होना चाहिए उनके साथ। ये एडिशन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, तो आप लिखते हैं आई वांट you to process my visa application on urgent basis, thanks। आपने लिख दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन को अर्जेंट बेसिस पे प्रोसेस किया जाए। नेक्स्ट कर दें आप। या आपकी इन्फॉर्मेशन सारी आ गई है, अगर आप इसमें से कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते चेंज तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपने एक्यूरेट की हुई है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर। आपके वीज़ा फॉर्म्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपने डॉक्यूमेंट्स बताना है यहाँ से, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक, किस बैंक में आपके अमाउंट है तो आपने यहाँ पे लिख देना है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। किस बैंक की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं जी? यूनाइटेड बैंक स्टेटमेंट की। टाइप ऑफ एविडेंस क्या होगा जी? आपने स्टेटमेंट फ्रॉम ए बैंक, पर्सनल बैंक, यानी आपने अपनी बैंक की स्टेटमेंट यहाँ पे शो करेंगे। एड मोर एविडेंस ऑफ मेंटेनेंस फंड, आपने कुछ और अगर देना है बताना है तो आप शो कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट का आप लगा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे शो करेंगे, एंड सेकेंडरी टीबी का सर्टिफिकेट। वंस अगेन आपको पता चलो जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका पासपोर्ट होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, आपकी क्वालिफिकेशन होगी और टीबी का सर्टिफिकेट। जी, तो ये आपका तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ से कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ से इसको आके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपने डिक्लेरेशन करना है जी, यहाँ से आपने डिक्लेयर कर दिया। देख लें आपके स्टार्ट आपने किया था, एप्लीकेशन की थी, डॉक्यूमेंट्स किया, अब डिक्लेरेशन 4th पॉइंट पे आप पहुंच गए, आपने यहाँ से कर दिया। उसके बाद अब आप आगे चलते हैं और आई एम द एप्लीकेंट एज 18 और ओवर, आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो आपने फर्स्ट पे क्लिक किया और आगे चल दिए। चेक योर आंसर्स, आप अपने यहाँ से आंसर्स देख सकते हैं, अगर जो आपने इन्फॉर्मेशन की है अगर वो सही है तो आप इसे कंटिन्यू कर दें। आई कन्फर्म दैट आई एम द एप्लीकेंट एज 18 और अबव, मैं 18 साल से ज़्यादा एज का हूँ, तो आपने इसे कर दिया। अब आप पे आ जाते हैं, यहाँ से हम आगे उसी सूत्र में जा सकते हैं अगर हम अपने कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं। गो टू IHS वेबसाइट, सेव एंड कंटिन्यू, आप सेव करके आगे भी चल सकते हैं, ठीक है। आप गो टू IHS की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज अभी देना चाहते हैं तो आपने गो टू IHS वेबसाइट पे चले जाना है। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से मज़ीद आगे भी जा सकते हैं, आगे भी आपसे पेमेंट सी मांगी जाएंगी। तो बहरहाल हम सबसे पहले IHS की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं जी। तो ये पेज जो है वो ओपन हो रहा है, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेज ओपन हो गया, पे टूवर्ड्स जो हेल्थ केयर इन द UK। देख लें आप, कॉस्ट कितनी है? 624 पाउंड्स जी। एक साल की हेल्थ केयर स्टूडेंट्स के लिए या किसी भी वीज़ा के लिए 624 पाउंड जो है वो होती है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपका स्टडी वीज़ा 5 साल का है या 2 साल का है या 3 साल का है तो फिर आपने उसी हिसाब से ज़रब देनी है। यहाँ पे हमारा स्टडी वीज़ा 5 साल का है तो हमने 624 को 5 से ज़रब दी तो ये हमारे 3120 पाउंड आ गए। लेकिन हमारा कोर्स जो है वो तो 1 साल का है, तो इट मीन्स कि हमें 624 पाउंड जो है वो ही पे करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप का कोर्स जो है वो कब स्टार्ट होगा, कोर्स का एंड कब है, कंटिन्यू कोर्स जो है वो आपका है या नहीं है। तो अगर हम तमाम पर ये डिटेल्स देते हैं तो तभी हमारा पेज यहाँ से आगे जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कहाँ स्टे रखनी है, तो आर यू अप्लाइंग फॉर विद इन द UK के लिए हम कर रहे हैं जी। ये भी हम UK के बाहर से हैं, दोनों नो होंगे हमारे ऑप्शन और हम यहाँ से कंटिन्यू कर दें जी। हमारा टाइटल मिस्टर है और ये तमाम का हमारी डिटेल्स आ गई हैं। अब हमारा कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है वो हमने बताना है 12/11/2023 और एंड कब हो रहा है जी 14/2024, ठीक है जी। उसके बाद पूछा जा रहा है आर यू प्लानिंग टू कंटिन्यू ऑन द सेम कोर्स। नहीं जी, हमने कुछ नहीं करना, हम वापस आएंगे पाकिस्तान और हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। ये हमारी समरी आ गई है, दीज डिटेल्स आर करेक्ट जी, ये करेक्ट है। और अब हम अपना हेल्थ सरचार्ज पे कर सकते हैं। हमारा 1 साल का हेल्थ सरचार्ज जो है वो 624 पाउंड जो है वो पाकिस्तानी 2,66,000
258। जी, हमने इसे पे करना है तो हम यहाँ से पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, कार्ड का नंबर, कार्ड होल्डर नंबर। आप अपनी पेमेंट कैसे कर सकते हैं? आप नॉर्मल जो ATM कार्ड यूज करते हैं किसी भी बैंक का, आप अपने बैंक वालों को कॉल करें, HBL अगर आप यूज कर रहे हैं उनको कॉल करें, सेशन एक्टिवेट करवा लें, या उनको कहें कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ, मेरी जो पेमेंट है वो 2-2.5 लाख से ज्यादा है, मैं पे करना चाह रहा हूँ। वो आपका सेशन एक्टिवेट करके देते हैं, फिर आप ये तमाम तरह डिटेल्स यहाँ पे लगाते हैं, डिटेल अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने अपनी वीज़ा इमिग्रेशन की फ़ी जो है वो पे करनी है, और उसके बाद लास्ट में आपने VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आने वाले दिनों में हम आपको VFS ग्लोबल की अपॉइंटमेंट बुक करने का भी तरीकाकार बताएंगे। अपनी जो फाइल है वो सबमिट कर देनी है ऑनलाइन, और आप बायोमेट्रिक के लिए फिर VFS ग्लोबल जाएंगे, वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, वो आपके मैच हो जाते हैं, तो फिर आपका जो आप 2 से 3 हफ्ते के बाद जो है वो आ जाएगा। अगर आपको हमारी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।